हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस आज का अपना पूरा टॉपिक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शंस के ऊपर होने वाला है। और गाइस आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाऊंगा कि एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए देखते हैं इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है स्टॉक प्राइस की। आपने भी ये प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा फेस करी होगी कि आप एक प्राइस चूज नहीं कर पाते हो। इसके पीछे के रीजंस क्या है वो सारी खुल के अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं और समझेंगे कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो गाइस एक दिन क्या होता है, आपके दो फ्रेंड्स होते हैं, दो फ्रेंड्स भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो वो आपको फोन करते हैं और फोन करके ये बोलते हैं कि यार आज अपन एक काम करते हैं, साथ में मिलकर ट्रेडिंग करते हैं। तो आप तीनों का प्लान बनता है, चलो ठीक है अपना साथ में ट्रेडिंग कर लेते हैं। और आप तीनों ही ऑप्शंस के अंदर काम कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शंस का इतना डीप नॉलेज नहीं होता है। तो आप आते हो, तीनों एक साथ बैठते हो और मार्केट में एनालिसिस करना शुरू करते हो, राइट। तो आपने एनालिसिस करी, एनालिसिस के अंदर क्या आया कि आपने देखा मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी, राइट। तो मार्केट का आपने एक हाई मार्क कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये मार्केट का हाई हो गया और आपने क्या करा, मार्केट का एक लो भी यहाँ पे मार्क करके बैठ गए आप तीनों। फिर आप तीनों ने क्या प्लान करा कि चलो ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री बिल्ड करने का प्लान करा, बट आपकी एंट्री यहाँ पे मिस हो गई। मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद में आपकी वापस से यहाँ पे री एंट्री का प्लान बनता है कि मे भी मार्केट यहाँ पे वापस से सस्टेन कर सकता है, बिकॉज ये आज की मार्केट का लो है, प्लस यहाँ पे 44,000 का एक इंपॉर्टेंट राउंड नंबर है। तो आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है यार, यहाँ पे मे भी एक बाइंग साइड का पोजीशन बन सकता है, काम करते हैं अपन यहाँ पे कॉल बाय करते हैं। तो आप तीनों यहाँ पे डिसाइड करते हो कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे कॉल बाय कर लेते हैं। तो आप तीनों यहाँ पे क्या करते हो, अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हो और तीनों ही पोजीशंस में आप यहाँ पे सी बाय करते हो। ऑप्शंस के अंदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सी बाय कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे पोजीशन लगा देता हूँ ताकि आपको इजी लगे, थोड़ा समझने में इजी लगे। तो आपने यहाँ पे क्या करा, आप तीनों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन बिल्ड करी और आपने इसे यहाँ तक कंटिन्यू होल्ड भी करा। आप तीनों फ्रेंड्स ने मिलकर यहाँ पे सी बाय करा, सी बाय करा, तीनों ने यहाँ पे एग्जैक्टली तीनों ने सेम टाइम पे एंट्री करी और आप तीनों ने सेम टाइम पे यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर दिया। और गाइस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के बाद में आप देखते हो कि आप तीनों के प्रॉफिट्स वहाँ पे डिफरेंस होता है, आप तीनों को अलग अलग प्रॉफिट्स हुए हैं। हालांकि आप तीनों ने सेम जगह एंट्री करी और सेम जगह यहाँ पे एग्जिट करी, बट आप तीनों के जो प्रॉफिट्स है ना, वो प्रॉफिट्स यहाँ पे अलग अलग है, तीनों के सेम प्रॉफिट्स नहीं होते हैं। मान लेते हैं आपका एक फ्रेंड है, राइट, आपका फ्रेंड ए है, उसको यहाँ पे ओके 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ओके। आपका फ्रेंड बी है, उसको उसका यहाँ पे 1,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और जो आप हो आपको यहाँ पे 800 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है। आप खुद को यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपको यहाँ पे 800 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है। तो आप देखते हो कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, हम तीनों ने तो सेम जगह पोजीशंस बिल्ड करी थी और साथ में एंट्री बिल्ड करी और साथ में ही एग्जिट कर दी थी, लेकिन फिर भी आपके प्रॉफिट्स यहाँ पे अलग अलग क्यों है। तो यहाँ पे जो मैटर है ना, जो सबसे बड़ा मैटर होता है, वो मैटर है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का। यहाँ पे आप तीनों ने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस अलग अलग चूज करी। अब इसको थोड़ा एग्जांपल में समझते हैं, अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, और मैं यहाँ पे ना एक टाइप भी करके बताऊंगा, जो आपने यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करी है ना, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना और वीडियो को ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो इससे अपन थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो गाइस मान लेते हैं आपका फ्रेंड ए है, आपके फ्रेंड ए ने यहाँ पे है ना सी साइड में, आपने सी में पोजीशन बिल्ड करी थी ना, तो आपका जो फ्रेंड ए है उसने यहाँ पे 44,100 का स्ट्राइक प्राइस चूज करा। आपके फ्रेंड बी ने यहाँ पे 44,000 की स्ट्राइक प्राइस चूज करी, यानी सी बाई करा था, और आपने यहाँ पे 43,900 का स्ट्राइक प्राइस चूज करा बैंक निफ्टी के अंदर, राइट। तो इसके बेसिस पे आपने यहाँ पे प्लान इनिशिएट करा और जो आपने स्ट्राइक प्राइसेस चूज करी है उसके बेसिस पे अपन देख लेते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक रैली होल्ड करने पे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले अपन देख लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको चार्ट्स के अंदर दिखाता हूँ, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ और सबसे पहले अपन यहाँ पे 44,100 का कॉल साइड का एक चार्ट ओपन करते हैं इस साइड पे, ठीक है। 44,100 का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन करा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा 44,100 का चार्ट मैंने ओपन करा और यहाँ पे जो रैली बनी थी कंटिन्यू, राइट। तो इसका अपन मेजरमेंट कर लेते हैं यहाँ पे कि कितना मेजरमेंट यहाँ पे हुआ। तो जो यहाँ पे 44,100 है, यानी जो आपका फ्रेंड ए है, आपके फ्रेंड ए का यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक टूल यूज करा जिससे अपन मेजर कर सकते हैं कि मार्केट ने कितने पॉइंट्स की रैली करी या मार्केट में कितने पॉइंट्स का गेन अप हुआ है। तो गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक अपन देखें, राइट, तो आपके फ्रेंड ए को यहाँ पे 172 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। तो आपके फ्रेंड ए को यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है, 172 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, राइट। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि आपके फ्रेंड बी को यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ। आपके फ्रेंड बी का यहाँ पे क्या स्ट्राइक प्राइस था गाइस, आपके फ्रेंड बी का यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस था वो था 44,000 का कॉल साइड का, ये अपन ने कॉल यहाँ पे मार्क कर लिया। और मैं यहाँ पे वापस से जाऊंगा, ओके। स्टार्टिंग में अपन देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कहाँ से लेके कहाँ तक का ये आपने यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करी थी, राइट। यहाँ पे आपने पोजीशन बिल्ड करी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका प्रॉफिट हुआ है, राइट, वो कितना हुआ है 191 का। तो अपन वापस से यहाँ पे टाइप करेंगे आपके फ्रेंड बी को यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ गाइस, यहाँ पे आपके फ्रेंड बी को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 191 का, ठीक है। तो गाइस अब अपन देखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, ओके। तो वो भी देख लेते हैं। तो आपने यहाँ पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करी थी, आपने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चूज करी 43,900 की। तो गाइज यहाँ पे अपन सेलेक्ट कर लेते हैं 43,900 की स्ट्राइक प्राइस,
ओके। तो यहाँ पे अपन ने 43,900 की स्ट्राइक प्राइस चूज करी कॉल साइड की। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, अब आपका अगर मैं यहाँ पे मेजरमेंट निकालूँ, आपने यहाँ पे कितना प्रॉफिट निकाला, तो वो अपन देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे लो, आपने जहाँ पे एंट्री बिल्ड करी, यहाँ पे आपने एंट्री बिल्ड करी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको यहाँ पे 212 रुपये तक का प्रॉफिट आपने यहाँ पे निकाला। तो यहाँ पे गाइस मैं लिख लेता हूँ, ओके, टाइप कर देता हूँ 212। तो गाइस डिफरेंसेस आप देख पा रहे हो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंसेस हो रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे आपको डिफरेंसेस आ रहे हैं। यानी आप तीनों फ्रेंड्स ने यहाँ पे एग्जैक्ट जगह पे यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करी थी, और एग्जैक्ट जगह पे आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी करा था। आप तीनों ने सेम टाइम, सेम होल्डिंग, सारी चीज आपकी सेम थी, लेकिन आपके प्रॉफिट्स यहाँ पे अलग अलग थे। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि आप तीनों को यहाँ पे अलग अलग प्रॉफिट्स हो रहे हैं। आपके फ्रेंड ए को यहाँ पे 172 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, आपके फ्रेंड बी को यहाँ पे 191 का प्रॉफिट हुआ है, और गाइस आपको यहाँ पे 212 का प्रॉफिट हुआ है। समझ रहे हो आप यहाँ पे? तो आप बात समझ पा रहे हो ना कि आपने यहाँ पे सेम पोजीशंस बिल्ड करी आप तीनों ने, लेकिन फिर भी आपके प्रॉफिट्स यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं। यानी किसी को कम आ रहे हैं तो किसी को ज्यादा आ रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या है? तो गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक सही स्ट्राइक प्राइस चूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही टाइम पे अगर सही स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं करोगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे नहीं मिलेगा। तो गाइज अपन ने यहाँ पे ये तो देख लिया कि स्ट्राइक प्राइस एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब जरा ये देख लेते हैं कि अपन एक सही स्ट्राइक प्राइस चूज कैसे कर सकते हैं, राइट? क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वही है ना कि अपन स्ट्राइक प्राइस चूज कैसे करें। तो गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो स्ट्राइक प्राइसेस होती है ना, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक होता है एटीएम, एक होता है आईटीएम, और एक होता है ओटीएम। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपके सामने एक ऑप्शन चेन ओपन करके रखी है, जिसके माध्यम से अपन ये समझेंगे कि ओटीएम फॉर्म्स कौन सी होती है, एटीएम फॉर्म्स कौन सी होती है, और आईटीएम की जो स्ट्राइक प्राइसेस होती है वो कौन सी होती है। ठीक है? तो गाइस अभी आप इंडेक्स चार्ट देखोगे ना, तो आपको दिखेगा वहां पे 44,230 के अराउंड मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, यानी अभी मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, राइट? यानी मार्केट अभी इस पे है। तो इसका जो अभी एटीएम रहेगा ना, वो रहेगा 44,300, राइट? 44,300 का यहाँ पे ये एटीएम है। तो गाइस ये जो है ये हो जाएगा यहाँ पे एटीएम, राइट? 44,300 हो जाएगा एटीएम, 44,400 हो जाएगा गाइस यहाँ पे ओटीएम। यानी देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना कॉल साइड का, मैं आपको कॉल साइड का बता रहा हूँ, ओके? कॉल साइड के अंदर जो स्ट्राइक प्राइस है, उस स्ट्राइक प्राइस के जो नीचे नहीं रहेगा ना, वो सब यहाँ पे ओटीएम रहेगा। यानी जो आपको बढ़ता हुआ दिखे, यानी मान लो स्ट्राइक प्राइस 44,200 है कॉल साइड की, राइट? वो एट द मनी है। अगर उससे बढ़ रहा है, जैसे मान लो 44,300 है, 44,400 है, 44,500 है, तो गाइस जो बढ़ रहे स्ट्राइक प्राइस अगर आगे की आप देखोगे ना, तो कॉल साइड के लिए आगे की स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी ओटीएम्स। जैसे मान लो आप देख पा रहे हो कि ये सारी ओटीएम्स आ गई, और यहाँ पे जो 44,200 के जो डाउन साइड यानी जो नीचे रहेगी, यानी 44,200, 44,100, 44,000, ये सब यहाँ पे हो जाएगी गाइस आईटीएम। तो ये 3 तरह के फॉर्म्स होते हैं स्ट्राइक प्राइसेस के अंदर। जो आईटीएम्स होते हैं, आईटीएम्स थोड़े महंगे होते हैं, एटीएम होता है वो इक्वल लेवल पे होता है, और जो ओटीएम्स होते हैं गाइस वो थोड़े प्रीमियम में सस्ते होते हैं, राइट? ओटीएम्स का मतलब जो स्पोर्ट चार्ट है उससे बहुत दूर हो और वहां पे मार्केट के जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है, उसे अपन ओटीएम बोलते हैं। स्पोर्ट प्राइस जो चल रही होती है उसके ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस अपन चूज करते हैं उसे अपन एटीएम बोलते हैं। ऑप्शंस के अंदर ग्रीक्स होते हैं, ग्रीक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो। ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी, जिसकी कैलकुलेशंस कुछ अलग होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैं आपको सेंसिबल के चार्ट पे लेके जाता हूँ, वहां पे आप देखो, वहां पे आपको ये सारे वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी। ये देखो, दिख रहा है? देखो यहाँ पे गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, राइट? ये सारी चीजें होती है यहाँ पे। बट गाइस लिटरली बताऊं, इन चीजों की कैलकुलेशंस जब तक आप निकालोगे ना, तब तक मार्केट बूम कर जाएगा, मार्केट निकल जाएगा। तो अपन क्या करते हैं ना, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और दिमाग क्यों लगाना है यार? अगर आप बिगिनर हो, अगर आप इजीली स्टॉक प्राइस सिलेक्शन करना चाहते हो, अगर आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है गाइस। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर एक अच्छा खासा वीडियो बनाऊं, एक सिंप्लीफाइड वीडियो बनाऊं, तो गाइस आज अपन इस वीडियो का एम रखेंगे 2K लाइक्स। अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक्स आ जाते हैं ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ग्रीक्स के ऊपर बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं ग्रीक्स को डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा, और इसको जितना सिंप्लीफाई कर सके उतना सिंप्लीफाई वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और 100% अपन उसको समझेंगे। 2K लाइक्स कर देना, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है? और गाइस अगर आप कोई टॉपिक मुझे रिकमेंड करना चाहते हो कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा और इस टॉपिक पे सर आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ, सिंपल वीडियो बनाओ, तो गाइस कमेंट सेक्शन में सजेशन दीजिए ना यार, आपको वीडियो मिल जाएगी, ओके? तो गाइस यहाँ पे सिंपल सा है, देखो ये कुछ ग्रीक्स होते हैं, इन ग्रीक्स की कैलकुलेशंस अपन को नहीं करनी है। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा, एकदम फाड़ू तरीका, कुछ नहीं करना है आपको। देखो गाइस मल्टीपल तरीके होते हैं ऑप्शन प्राइस चूज करने के। कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपने ब्रोकर के ऑप्शन चेन ओपन करते हैं, ऑप्शन चेन के ऊपर जो उनको लाइन दिख रही होती है, जैसे मान लो अभी यहाँ पे मैं आपके सामने एक ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने जैसे मान लो धन का ऑप्शन चेन ओपन कर दिया,
राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान लो अभी ये स्पॉट प्राइस चल रही है, यहाँ पे स्पॉट प्राइस में अगर आपको कॉल साइड में जाना है, कॉल साइड में जाना है ना, तो आपको बस ये देखना है कि प्रीमियम्स कहाँ पे ज्यादा बढ़े हुए हैं। यानी आपको दोनों साइड में से ये देखना है कि हाँ इसके प्रीमियम कम है। ओके, तो जो प्रीमियम कम दिख रहा है वो तो अपना हो गया ओटीएम, राइट। जिसका प्रीमियम ज्यादा दिख रहा है वो अपन को दिख रहा है आईटीएम्स। और गाइस कभी भी आपको ओटीएम्स के अंदर ट्रेड नहीं करना है। मैं हमेशा अपनी स्ट्रीम के अंदर भी यही बातें बताता हूं कि आप ओटीएम्स के अंदर ट्रेड ना करें। प्रीमियम आपको कम दिखता है, लेकिन जो उसका डेल्टा होता है ना गाइस, डेल्टा का मतलब, अभी मैं सिंपल से आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं। डेल्टा का मीन क्या होता है? डेल्टा मतलब वो आपके रैली को इंडिकेट करता है। जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट चल रहा है ना, मान लो एटीएम का जो डेल्टा होता है वो होता है 0.5। ओके, 0.5 मान के चलते हैं, यानी अगर मार्केट 100 पॉइंट जाएगा तो आपका जो प्रीमियम है वो यहाँ पे 50 यानी 50 पॉइंट बढ़ेगा। ओटीएम्स का जो होता है वो यहाँ पे 0.4 0.3 के अराउंड होता है। जितना आप फार ओटीएम जाओगे उतना उसका डेल्टा कम होता है। जैसे मान लो आपने ये लिया, इसका डेल्टा 2 है। मान लो अगर आप ये बाई करते हो जो कि 44 रुपीज का ही है, अगर आप वहां पे अगर मार्केट 100 पॉइंट जाएगा ना तो वहां पे आपका ओनली 20 पॉइंट ही बढ़ेगा, राइट। लेकिन उसका जो थीटा रहेगा, यानी जो उसका टाइम डिके रहेगा, वो वहां पे स्पीड में होगा, तो 20 रुपए भी आपके नसीब में नहीं होंगे, राइट। तो ओटीएम्स के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। और जो डेल्टा है वो आईटीएम्स में क्या होगा, वो यहाँ पे बढ़ेगा 0.6 0.7 0.8 तक रहता है। जैसे मान लो आपने ये स्ट्राइक प्राइस चूज करिए, इसका डेल्टा यहाँ पे 8% है या 0.8 है। इसका मतलब अगर मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट गेन कर रहा है ना, तो आपको यहाँ पे 80 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और मैं अपनी स्ट्रीम के अंदर सबको ये की चीज बोलता हूँ कि गाइस कभी भी आप ओटीएम्स के अंदर ट्रेड ना करें। कोई तुक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो गाइस आईटीएम्स के अंदर ट्रेड करें। अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं भी है ना, तो गाइस एटलीस्ट एटीएम के अंदर ट्रेड करने की ट्राई करें। ओके, ताकि आपका वहां पे डेल्टा मैनेज रहे, 0.5 का रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये बात आप समझ गए। आपको करना क्या है, जब आप कॉल साइड में प्लान करते हो तो आपको देखना है प्रीमियम सबसे ज्यादा कहाँ पे बढ़े हुए हैं। प्रीमियम इस रो में बढ़ रहा है, तो आपको करना क्या है, जो ये फर्स्ट है ना, इस फर्स्ट की इन दो स्ट्राइक प्राइस में से आप कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो। आप 4400 भी चूज कर सकते हो कॉल साइड में, 44200 भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इन दोनों में से जो आप सेलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो, राइट। अगर मार्केट मान लो आपको आपका व्यू है पुट साइड में, तो पुट साइड में आप किस तरीके से यहाँ पे चूज करोगे। पुट साइड में आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि प्रीमियम कम किस साइड पे है। तो अपन देखेंगे प्रीमियम इस साइड पे कम है। ओके, तो आपको इसको चूज नहीं करना है। ये लाइन है, इस लाइन के बाद में यहाँ पे प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, यानी इस लाइन के दो जो स्ट्राइक प्राइसेस रहेगी, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस, आपको ये नहीं लेना है। ऐसे नहीं कि आप फार आईटीएम्स भी ले लें, उसके अंदर दिक्कत होगी, उसमें डेल्टा बहुत ज्यादा होता है। डेल्टा का मतलब ये है कि अगर मान लो 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है ना, अगर मान लो यहाँ पे आपको 80 पॉइंट मिल भी रहे हैं, अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे आपके नेगेटिव में गया ना, तो आपके 80 पॉइंट, 80 नहीं, करीबन 100 के 100 पॉइंट आपके खत्म हो जाएंगे वहां पे। तो डेल्टा खत्म भी जल्दी होता है, बढ़ता भी है। अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो बढ़ रहा भी स्पीड में, लेकिन अगर आपके डायरेक्शन में नहीं गया और अपोजिट चला गया तो फिर वो गिरता भी बड़ी जल्दी से है, माइनस में भी जल्दी से जाता है। तो फार ओटीएम्स नहीं लेना है। जो अभी आपको जो अभी प्रेजेंट स्पॉट प्राइस के जो नियरेस्ट आईटीएम हो ना, वो ही आपको लेना है। यानी 44,300 का आप ले सकते हो, 44,400 का अभी आप यहाँ पे आईटीएम चूज कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो। तो ये हो गया सही सिलेक्शन, इसके अंदर आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और गाइस ओटीएम्स के अंदर प्लीज कभी भी गलती से ट्रेड मत करना। मेरे को पता है आपके पास कैपिटल्स कम होते हैं, कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती है, मानता हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करें, कैपिटल अरेंज करें उतना, और फिर आईटीएम्स के अंदर ट्रेड करें। ओटीएम्स के अंदर गाइस आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, बिकॉज डेल्टा कम होता है, वेगा कम होता है, काफ़ी मल्टीपल जो चीज़ें होती है ना, उनका इम्पैक्ट रहता है। और थीटा का इफेक्ट कब सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके प्रीमियम्स बड़ी जल्दी से गलते हैं। तो ओटीएम्स के अंदर भूल के भी ट्रेड नहीं करना है गाइस। अगर पैसे थोड़े कम है ना, कोशिश करें कम से कम एटीएम के अंदर ट्रेड करने का। ओटीएम्स के अंदर नहीं करना है, एटीएम्स के अंदर ट्रेड करना है। और अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है, लॉट साइज थोड़ा कम कर लो यार, लेकिन आईटीएम्स के अंदर ट्रेड करो। एंड गाइस आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू कितना होता है एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए, कितना इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन ट्रेडर के लिए स्ट्राइक प्राइस, राइट। तो एक सही स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना, उसके ऊपर काम करना और उसको वैल्यू देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस अगर आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा, अगर आपको चीज़ें समझ में आई, तो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना। और गाइस जो भी मेंबर्स नए हैं यार, सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मैं लिटरली पर डे हमेशा मार्केट सेशंस के अंदर मैं स्ट्रीम भी करता हूँ। स्ट्रीम के अंदर भी मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ, ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी और ईजी हो सके। ऐसे बहुत सारे मार्केट के सीक्रेट्स हैं, मार्केट की चीज़ें हैं, मार्केट में काम करने के तरीके हैं, जो मैं स्ट्रीम के अंदर शेयर करता रहता हूँ। स्ट्रीम भी ज्वाइन करें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रीक्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, एक सिंप्लीफाई तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ, तो गाइस आप इस वीडियो पे कम से कम 2000 लाइक्स करवा दीजिए। जैसे ही 2000 लाइक्स हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो अपना गिग्स के ऊपर आ जाएगा, जिसको मैं बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में अपन वहाँ पे चीज़ें सीखेंगे। ओके, और गाइस आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, एंड थैंक यू सो मच।
एंड गाइस टेक केयर।